थ्री फेज हाफ वेव थायरिस्टर कन्वर्टर विद RL लोड। इसमें जो हमारा लोड है उसके अक्रॉस रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हैं। जो ट्रांसफार्मर है जिसमें थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की गई है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा की फॉर्म में कनेक्टेड है, जिसे थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ए बी सी थ्री टर्मिनल्स है जिनसे थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड है। ये जो स्टार की फॉर्म में वाइंडिंग कनेक्टेड है, ये तीन थायरिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। यह पॉइंट ए की वाइंडिंग, ये बी की वाइंडिंग और ये सी की वाइंडिंग। ये ए बी सी वाइंडिंग शो कर रही हैं। ये फर्स्ट फेज की सप्लाई, सेकंड फेज की सप्लाई और थर्ड फेज की सप्लाई हमें इनपुट से प्रोवाइड करते हैं। और ये तीनों वाइंडिंग सेकेंडरी की थायरिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब ये जो वाइंडिंग्स हैं जो कि थायरिस्टर के साथ कनेक्टेड हैं, आउटपुट पे ये कनेक्टेड होती हैं लोड के साथ। लोड जहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आती है और इन सब के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज होती है। जो ए वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी वी ए, बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वी बी, सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है वी सी। जब वो सोर्स वोल्टेज आते हैं तो अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। और ये तीनों वाइंडिंग एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इसलिए इसे स्टार की फॉर्म में बोला गया है, जिसे बोलते हैं एन। एन यानी कि न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड हैं। तीनों थायरिस्टर के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होती है। थायरिस्टर 1 के अक्रॉस VT1 होगी, थायरिस्टर 2 के अक्रॉस होती है VT2 और 3 के अक्रॉस VT3। ये शो करते हैं इनकी पॉजिटिव पोलैरिटी को, ये नेगेटिव पोलैरिटी होती है इस साइड पे, और ये इनके गेट होते हैं जिनके थ्रू ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है। इसमें जब फर्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, पॉइंट ए से फर्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो करंट जो होगा वो न्यूट्रल से ए के बीच में फ्लो होगा, जो हमारा सोर्स करंट होगा। तो हमारा करंट इस टाइम से न्यूट्रल से ए से फ्लो होगा। जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो होगा आई ए करंट। जो सोर्स करंट है वो आई ए में से फ्लो होगा, जो ए वाइंडिंग है ए पॉइंट तक, एन से ए तक, और फिर एक करंट जाएगा थायरिस्टर 1 के क्रॉस। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा जब थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी। जब थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा और इसके क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा तब तक उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो होगा थायरिस्टर 1 के क्रॉस। और ये करंट जाएगा यहाँ से आउटपुट की तरफ। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट। आउटपुट के लोड पे रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हैं, इनके अक्रॉस ये करंट फ्लो होगा। इंडक्टर क्या करता है, जो चार्ज होते हैं, एनर्जी होती है, उसे स्टोर कर लेता है एनर्जी को। इसलिए जो आउटपुट करंट है वो फिक्स होता है, स्टेबल रहता है। और इस टाइम पे जब ये करंट इंडक्टर से फ्लो होके जाएगा न्यूट्रल की तरफ, यहाँ पे न्यूट्रल की तरफ, ये करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि नेक्स्ट फेज की सप्लाई नहीं आ जाती। ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक ही वर्क करता है। जैसे ही सेकंड 2 पे ट्रिगर पल्स जाएगी तो सेकंड 2 कंडक्टिंग स्टेट पे आएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब जब सेकंड फेज की सप्लाई जाएगी तो अब बी से सेकंड फेज की सप्लाई गई तो जो करंट है एन से बी पॉइंट के बीच में फ्लो होगा, यहाँ से आई बी करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के गेट पे जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा और उस टाइम पे इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी और सारी वोल्टेज थायरिस्टर 1 और 3 के क्रॉस ड्रॉप होगी। यहाँ से करंट फ्लो होगा आई बी करंट और ये करंट जाएगा आउटपुट की तरफ। आउटपुट पे अगेन रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है, तो रजिस्टर और इंडक्टर से ये करंट फ्लो होके जाएगा न्यूट्रल की तरफ। इस तरह से ये जो
करंट है ये फ्लो होता है। सेम जब थर्ड फेज की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे सी से, थर्ड फेज आएगा तो करंट न्यूट्रल से सी से थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, आउटपुट से रजिस्टर और इंडक्टर, इंडक्टर से अगेन न्यूट्रल पे जाएगा। इस तरह से ये वर्क करते हैं। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, तो आउटपुट करंट होता है वो वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। ये हम इसके वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। इनपुट यानी सोर्स वोल्टेज, जहां से हमने 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है। ये हमारी सोर्स वोल्ट है, ये हमारा फर्स्ट फेज जो कि VA वोल्टेज को शो कर रहा है ए पॉइंट पे। ए जो वाइंडिंग है उसकी VA, न्यूट्रल से ए के बीच में जो ए वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज VA। इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जो कि 0 से पाई शो कर रही है, पाई से 2 पाई नेगेटिव को शो कर रही है, 2 पाई से 3 पाई अगेन पॉजिटिव को शो कर रही है। अगली ये जो फेस है वो है VB, बी पॉइंट के क्रॉस, बी वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज थी वो, और ये है थर्ड फेस जो कि VC को शो करेगा। ये हमारी 3 फेज सप्लाई है। अब यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कैसी आएगी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फायरिंग एंगल है, जिस एंगल पे गेट थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की और वो कंडक्टिंग स्टेट पे आया, और अगर वो 30 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो उस टाइम पे जो वेव फॉर्म्स होंगी वो बनेगी कुछ इस तरह से। या हम ये कह देते हैं कि हमने 45 डिग्री का एंगल, जो 30 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री का एंगल ले लिया है और उस पे हमने अपनी जो थायरिस्टर्स हैं उनको वर्क करवा रहे हैं 40 डिग्री के फेज शिफ्ट पे। यानी हमारा हर एक थायरिस्टर 40 डिग्री के फेज शिफ्ट के फायरिंग एंगल के बाद वर्क करेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के देखो मैंने ही कहा था कि ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे वर्क करेगा, यानी कि हर एक था, यानी कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज है। अब ये है हमारा ये जो VA के साथ थायरिस्टर 1 कनेक्टेड है। अब थायरिस्टर इस पॉइंट से पहले देखते हैं ये वाली जो कौन सा फेस है, ये VC का फेस है। VC के साथ थायरिस्टर 3 कनेक्टेड है, यानी कि इस टाइम पे थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा, लेकिन इस टाइम के बाद 40 डिग्री के, इस टाइम पे अल्फा 0 है, जब अल्फा 45 डिग्री होगा तब थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अल्फा, इस पॉइंट पे अल्फा 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो थायरिस्टर 1 है वो इस पॉइंट के बाद ही कंडक्ट करेगा, इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी। तो जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं करेगा उससे पहले ये फेस है VC का, यानी कि थायरिस्टर 3 के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, तब तक जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आ जाता 45 डिग्री फेज शिफ्ट तक, तब तक थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। ये जो फेस है VC का, जो वोल्टेज होगी वो VC होगी। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। देखिए ये 0 से नीचे आ गई है, ये नेगेटिव में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटपुट पे इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को क्या, जो आउटपुट वोल्टेज है उसे क्या करता है, फ्लो करता रहता है। ये इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद देखिए नेगेटिव में आ गई है, तो आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं होगी, ये रिवर्स हो गया है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं होगी क्योंकि इंडक्टर उसको 0 नहीं होने देता। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है पॉजिटिव साइकिल में, इसलिए जब ये रिवर्स हुई तो इंडक्टर ने अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव में चली जाती है। अब जैसे ही 45 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, यहाँ पे थायरिस्टर 1 इस पॉइंट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारी VC वोल्टेज है, अल्फा डिग्री का, यानी अल्फा फायरिंग एंगल जो कि 45 डिग्री का है, ये वाला। वैसे ही थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर 1 के क्रॉस
जो वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो कि होगी VA वोल्टेज। अब थायरिस्टर 1 कब तक कंडक्ट करेगा? थायरिस्टर 1 तब तक कंडक्ट करेगा जब तक थायरिस्टर 2 पे एक फायरिंग पल्स नहीं आ जाती। और फायरिंग पल्स जो है वो कितने फेस डिफरेंस पे है? 45 डिग्री के फेस शिफ्ट पे। यानी कि यहाँ पे अल्फा, यहाँ से पीक खत्म हुई, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, इस टाइम पे अल्फा 0 है थायरिस्टर 2 के लिए, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद, यानी ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट 45 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद ही थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा। इस पॉइंट पे गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे ही यहाँ से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तभी थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और इससे पहले थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता रहेगा। और ये फिर अगेन यहाँ इस पॉइंट से नेगेटिव में चला गया तो ये भी इस पॉइंट से नेगेटिव में आ जाएगा। इंडक्टर की वजह से इंडक्टर आउटपुट वोल्टेज को 0 नहीं होने देता, वो नेगेटिव में चला जाता है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब ये हमारा जो इसके अक्रॉस VA वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, यही VA वोल्टेज है, और IA करंट है, ए के अक्रॉस जो करंट है ये VA वोल्टेज। अब यहाँ इस पॉइंट के बाद जैसे ही थायरिस्टर 2 ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया, ये अगेन तब तक यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा थायरिस्टर 3 के लिए, VC जो कि 3 के साथ कनेक्टेड है, थायरिस्टर 3 के साथ कनेक्टेड है। तो जब इस पे अगेन जब 45 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा तभी थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और जब तक थायरिस्टर 3 कंडक्ट नहीं करेगा तब तक थायरिस्टर 2 कंडक्ट करता रहेगा, यानी इस पॉइंट तक। आउटपुट वोल्टेज अगेन हमारी इस तरह से आएगी, इंडक्टर ये नेगेटिव में जाएगी, 0 से नेगेटिव में चली जाती है क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज होगी वो होगी VBIB, यानी VB वोल्टेज IB करंट। यहाँ से इस पॉइंट के बाद फेज शिफ्ट के बाद VC कंडक्ट करेगा जब थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा, इसके अक्रॉस VC वोल्टेज होगी, IC करंट होगा। ये प्रोसेस अब अगेन हमारी VA वाली फेज शिफ्ट आ गया है, VA वोल्टेज आ गई है। तो 45 डिग्री तब तक थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा जब तक कि 45 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं आ जाता। इसके बाद अगेन थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हमारी वैसे ही आएगी। ये तो है हमारी आउटपुट वोल्टेज। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट करंट। आउटपुट करंट हमारा कांस्टेंट रहता है क्योंकि इंडक्टर उसे 0 नहीं होने देता या अप डाउन नहीं होता है, तो आउटपुट करंट इसलिए हमारा कांस्टेंट रहता है अगर इंडक्टर कनेक्टेड है। किसी भी उसमें सर्किट में अगर इंडक्टर कनेक्टेड होता है तो आउटपुट करंट स्टेबल ही रहता है। ये हमारा आउटपुट करंट होता है। अब हम देखते हैं कि थायरिस्टर 1 के अक्रॉस क्या करंट है। जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तभी थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा। जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो सिर्फ थायरिस्टर 1 में से ही करंट फ्लो होगा, थायरिस्टर 2 और 3 में से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि जब ये देखिए इस पॉइंट पे हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 1 के क्रॉस करंट फ्लो होगा। ये करंट आउटपुट करंट के इक्वल होगा, और थायरिस्टर 3 के क्रॉस करंट 0 होगा क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा। ये आउटपुट करंट के इक्वल होगा, और जिसका ये जो थायरिस्टर 1 के लिए 120 डिग्री का ये फेस होगा, फेस डिफरेंस 120 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो इस पॉइंट से जहाँ से थायरिस्टर 1 कंडक्ट किया और इस पॉइंट तक जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, जब तक थायरिस्टर 2 के फेस शिफ्ट के बाद ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती थायरिस्टर 2 के गेट पे, तब तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता रहेगा। ये 120 डिग्री का फेस डिफरेंस शो करेगा। अगेन यहाँ पे थायरिस्टर 2 और 3 कंडक्ट नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा, तो इनके क्रॉस करंट 0 होगा, और थायरिस्टर 1 जब कंडक्ट करेगा तो उसके क्रॉस करंट हाई होगा, यानी कि जितना आउटपुट करंट होगा। और थायरिस्टर 2 के क्रॉस भी सेम कंडीशन है। थायरिस्टर 2 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा है, तो करंट भी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो होगा थायरिस्टर 2 के क्रॉस, जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। इस तरह क्योंकि थायरिस्टर 2 के क्रॉस ही देख रहे हैं, थायरिस्टर 1 और 3 इस टाइम पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए करंट 0 है।
ये करंट आउटपुट करंट के इक्वल होगा, जो कि सेम 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, और सेम कंडीशन थायरिस्टर 3 के लिए होगी। थायरिस्टर 3 एक तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 3 कंडक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और थायरिस्टर 3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक VC वोल्टेज पे कंडक्ट कर रहा है। तो हमारा आउटपुट करंट कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा थायरिस्टर 3 के क्रॉस आएगा। तो ये है हमारा जो हमारे करंट फ्लो होता है हमारे उसमें थायरिस्टर्स के अक्रॉस। अब हम थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज देख लेते हैं। जो थायरिस्टर 1 जब कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। जो सारी वोल्टेज होती है थायरिस्टर 3 और 2 के अक्रॉस होगी। तो हमारी जो थायरिस्टर 3 के अक्रॉस इस टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे ये अल्फा एंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है, तो और जो वोल्टेज होगी थायरिस्टर 3 के क्रॉस वो इंक्रीज होगी, नेगेटिव से इंक्रीज होगी, और जैसे ही थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगी। जब थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाती है। इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो 1.225 होती है। ये 75 डिग्री के बाद, यानी कि 45 प्लस 30, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो 75 डिग्री के बाद जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी। और उसके बाद थायरिस्टर 2 और 3 ये भी इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहे, रिवर्स बायस हैं, तो इनके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, इनके अक्रॉस भी वोल्टेज कुछ इस तरह से ड्रॉप होगी। इसमें ये जो है मैक्सिमम पीक वोल्टेज जो -0.448448 शो होगा 195 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद। तो जब थायरिस्टर 1 ऑफ हो गया है तब थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, जब थायरिस्टर 1 सिर्फ इसी कंडीशन में वर्क कर रहा है, इसीलिए उसकी वोल्टेज 0 है। जब थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा तभी उसकी वोल्टेज ड्रॉप 0 रहेगी, बाकी सारी वोल्टेज जो थायरिस्टर 2 और 3 है इसके अक्रॉस ड्रॉप होती रहेगी। इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो होगी -1.225, और इसकी जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज होगी वो √3 होगी। 315 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद थायरिस्टर 3 कंडक्ट कर रहा है, तो अगेन आउटपुट वोल्टेज हमारी इस तरह से आएगी, यानी कि यहाँ से अगेन पॉजिटिव तक जाएगी, और अगेन जब थायरिस्टर 1 1390 डिग्री के बाद अल्फा एंगल जब 45 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, तब तक जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं कर रहा, ये राइज करेगी वोल्टेज, जो कि 1.225 MVm मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होगी। जैसे ही थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा 435 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद, तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस अगेन वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगी। इस तरह से हमारे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। थायरिस्टर 2 और 3 के अक्रॉस भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जब थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा थायरिस्टर 2 के क्रॉस वोल्टेज 0 होगी, तो सारे वोल्टेज थायरिस्टर 1 और 3 के क्रॉस ड्रॉप होगी। ये है 3 फेज हाफ वेव थायरिस्टर विद RL लोड। ये है हमारा ये टॉपिक। थैंक यू।